प्रिय मित्रों, जेएसएससी द्वारा आयोजित कक्षा 1 से 5 सहायक आचार्य परीक्षा एवं 6 to 8 सहायक आचार्य परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों की कताई के लिए तैयार किया जाता है, निम्न में से कौन है? ए फूलर, बी स्टेपलर, सी कॉर्डिंग, डी नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन सी होगा, कॉर्डिंग। प्रिय मित्रों, वह प्रक्रिया जिसमें कपड़ों की कताई की जाती है अर्थात कॉर्डिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कपास अथवा ऊन के ऐंठने, कातने और लपेटने के लिए किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? ऑप्शन ए कपास उद्योग, ऑप्शन बी लोहा एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन डी खनन उद्योग। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए होगा, कपास उद्योग। प्रिय मित्रों, नाउ हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया? पुनः प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न संख्या 3, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स बटलर, ऑप्शन बी जेम्स हरग्रीव्स, सी जेम्स मिलर, डी टेलर। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, जेम्स हरग्रीव्स था। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में किया था। इस मशीन के इस्तेमाल से ऊन और कपास की कताई की प्रक्रिया तेज हो गई थी। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। भारत में पहला कपड़ा मिल निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी सेलम। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो होगा ऑप्शन सी मुंबई। प्रिय मित्रों, भारत में पहली बार आधुनिक तौर पर मुंबई में 1854 में कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। नौ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं अर्थात नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, कोलकाता। जो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी कोलकाता होगा। प्रिय मित्रों, भारत में पहली जूट मिल हुगली नदी के किनारे कोलकाता में व्यवसायी हुकुम चंद के द्वारा स्थापित किया गया था। नौ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी भिलाई। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, जमशेदपुर। भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में जे.एन. टाटा ने स्थापित किया था। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ चलते हैं। जॉबर का तात्पर्य क्या है अर्थात जॉबर कौन होते थे? ए कर्मचारी, बी किसान, सी मजदूर, डी नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन ए होगा, जॉबर कर्मचारी होते थे। ये उद्योगपति नए मजदूरों को मिलों में भर्ती के लिए जॉबर रखते थे। जॉबर उद्योगपति के विश्वास कर्मचारी होते थे, यानी विश्वास पात्र कर्मचारी होते थे, जो अपने गांव से लोगों को मिल में काम करने के लिए मजदूर के रूप में लाते थे। ये जॉबर का काम होता था। एक यांत्रिक औजार फ्लाई शटल का उपयोग है कपड़ों की बुनाई में, फसलों को काटने में, मछली पकड़ने में, नन ऑफ दीज। तो इसका जो फ्लाई शटल का जो उपयोग होता है वो होता था कपड़ों की बुनाई में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ चलते हैं। प्रिय मित्रों, फ्लाई शटल रस्सियों और पुलियों से चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका उपयोग कपड़ों की बुनाई में किया जाता है। यह क्षैतिज धागे को लंबवत धागे में पिरो देती है। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई? तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी रूस और डी अमेरिका। तो मुद्रण की जो पहली तकनीक का प्रयोग किया गया था वो चीन में किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, चीन। 9 क्वेश्चन हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में ये अंकित किया गया है कि प्रिंटिंग मशीन का आविष्कारक कौन थे अर्थात प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए प्रिंस टेप, बी गुटेनबर्ग, सी इलियास साल्वे, डी नन ऑफ दीज। तो जो प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किए थे वो थे गुटेनबर्ग, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है? इसमें दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जयदेव और बी तुलसीदास। तो गीत गोविंद के जो रचयिता थे, जो उसके लेखक थे, वो जयदेव थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ चलते हैं। संवाद
कौमुदी किसकी रचना है? ऑप्शन ए दयानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी शंकर प्रसाद। तो जो इसका सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, राजा राम मोहन राय। प्रिय मित्रों, संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय की एक कृति है। राजा राम मोहन राय ने 1821 में इस पुस्तक को प्रकाशित किए थे। नौ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत में निम्न में से कौन लेकर के आए थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पुर्तगाली और ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन सी होगा, पुर्तगाली। प्रिय मित्रों, प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा धर्म प्रचार करने के लिए अपने साथ लेकर प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए थे। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ चलते हैं। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वेंटर, ऑप्शन बी जेम्स अगस्टस हिक्की, ऑप्शन सी विलियम वेडवर्थ और डी सैमुअल प्रिंस। तो बंगाल गजट जो साप्ताहिक पत्रिका था उसका जो संपादन किए थे वो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किए थे। इस दृष्टि से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1708 में बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किए थे। 9 क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए 1805, ऑप्शन बी 1810, ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी 1816। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, 1810। रामचरितमानस पुस्तक के जो लेखक थे वो तुलसीदास थे। 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में लिखी गई थी, जिसका पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। 9 क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दो फारसी अखबार जामे जहांनामा और शमसुल अखबार कब प्रकाशित हुए थे? ये दोनों अखबार फारसी में लिखे गए थे। तो ऑप्शन ए 1817, ऑप्शन बी 1855, 18 1882, ऑप्शन डी 1892। तो जो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी होगा, 1882। 9 क्वेश्चन नंबर 17। अमार जीवन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए रस सुंदरी देवी, बी रुकैया शेखावत, सी कैलाश बासिनी देवी और डी नन ऑफ दीज। तो अमार जीवन जो आत्मकथा है वो रस सुंदरी देवी का है। इस लिहाज से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। गुलामगिरी किसकी कृति है? ऑप्शन ए रामास्वामी नायकर, बी भीमराव अंबेडकर, सी ज्योतिबा फुले और डी भैरव चंदन। तो गुलामगिरी जो रचना की है वो कृति है ज्योतिबा फुले का। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन सी आंसर आएगा इसका। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। गुलामगिरी किसकी कृति है? ऑप्शन ए रामास्वामी नायकर, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, सी ज्योतिबा फुले, डी भैरव चंद। तो जो गुलामगिरी जो लिखी गई थी वो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया था। तो इस दृष्टिकोण से ऑप्शन सी सही उत्तर आएगा इस प्रश्न का। प्रिय मित्रों, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी 1871 में लिखी थी और इस पुस्तक में जाति प्रथा के अत्याचारों का वर्णन किया गया था। 9 क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। पेरियार के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए रामास्वामी नायकर, बी लक्ष्मीनाथ, सी ज्योतिबा फुले और डी रामास्वामी अयंगर। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो होगा ऑप्शन सी ए रामास्वामी नायकर। प्रिय मित्रों, रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1890 और डी 1893। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया था वो 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन बी सही उत्तर आएगा। प्रिय मित्रों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। इस एक्ट द्वारा सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रिपोर्ट और संपादकीय को सेंसर करने का अधिकार मिल गया था। 9 क्वेश्चन नंबर 21। केसरी समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी लाला लाजपत राय। तो केसरी समाचार पत्र की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा। केसरी समाचार पत्र की स्थापना 4 जनवरी 1881 ईस्वी को बाल गंगाधर द्वारा किया गया था। प्रिय मित्रों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। गीता रहस्य किसकी लिखी हुई पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी रामास्वामी नायकर।
तो जो इसका सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं कि ये जो प्रश्नों का संकलन प्रस्तुत किया गया है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होंगे। और आपसे अनुरोध होगा कि हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि रोज़ नए नए वीडियो आपके लिए भेजा जा सके, जिससे आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।